हेलो एवरीवन, आई एम योर साइंस टीचर। मेरा नाम है ललित शर्मा और आज हम पढ़ेंगे अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट्स के बारे में जानने से पहले हम देखो, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी तो व्हाट आर द इलेक्ट्रिक। पहले तो हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है, हाउ द चार्जेस फ्लो इनटू ए इलेक्ट्रिक वायर, और उसके बाद हम नोटिस करेंगे कि जो चार्जेस फ्लो करते हैं उनको किस किस टाइप का फोर्स है जो उन्हें हेल्प करता है टू फ्लो इन ए वायर। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी, पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, अब इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक करंट बनता किससे है, हाउ द करंट फॉर्म। ठीक है, मतलब करंट बनता कैसे है हमें ये जानना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब देखो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैपिटल क्यू से और स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बेसिकली, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब जितने भी तुम मैटर देखते हो, जितने भी आसपास तुम मटेरियल देखते हो, उसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज। ठीक है, अब चार्ज के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, देखो चार्ज बेसिकली क्या होता है, कोई भी मैटर जो होता है, ठीक है, कोई भी मैटर जो होता है उसकी दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, उसकी दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, किसी मैटर की दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती है, पहला होता है मास, दूसरी होती है चार्ज। और ये दोनों, ठीक है, किसी भी मैटर की दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है मास और एक होती है चार्ज। ठीक है, बेसिकली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब है जो उन्हें इनहेरिटेंटली मिलती है, मतलब यदि चार्ज जब डेवलप हुआ, चार्ज जब बना, जो उसे जन्मजात मिलती है, जो उसे इसे बाय बर्थ मिलती है। बाय बर्थ का मतलब है कि जब भी चार्ज बना, जब भी कोई मैटर है तो उस मैटर की दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी रहेगी, मतलब उस मैटर में ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगी, एक तो रहेगा मास और एक रहेगा चार्ज। ठीक है, कोई भी मैटर जो तुम्हें दिख रहा है उसकी दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मास और चार्ज। अब देखो मास क्या है, दे बोथ आर, ये दोनों जो है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर two different फील्ड। ठीक है, मास और चार्ज जो दोनों है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर टू डिफरेंट फील्ड। मास किस लिए रेस्पॉन्सिबल है, मास इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, या इट इज रिलेटेड टू
ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। और चार्ज जो है ये रेस्पॉन्सिव, ये रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कोई भी मैटर की दो प्रॉपर्टीज है, मास और चार्ज, ये उसमें हमेशा बाय बर्थ, मतलब जब भी मैटर बना है तब से उसमें मास और चार्ज हमेशा प्रेजेंट रहेगा। मास हमेशा किस फील्ड से रिलेटेड रहता है, रिलेटेड विद द ग्रेविटेशनल फील्ड, और चार्ज हमेशा रिलेटेड रहता है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। इसके आगे देखो क्या है, इसके आगे क्या है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब देखो, ठीक है। अब हम बात करेंगे चार्ज के बारे में, ठीक है। चार्ज के बारे में हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। चार्ज के बारे में हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, ठीक है। चार्ज के अंदर हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज द intrinsic intrinsic property of matter, property of matter, property of matter which give rise to, which give rise to electric force with other particles। मतलब चार्ज बेसिकली क्या है, प्रॉपर्टी है मैटर की, जैसा हमने देख लिया। बट ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, चार्ज किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, चार्ज बेसिकली जो है वो रेस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए कैसे रेस्पॉन्सिबल है वो हम आगे देखते हैं। देखो चार्जेस दो ही टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चार्ज दो ही टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज जो है वो दो ही टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज कब होता है, बाय द लॉस और लूज द इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज होता है बाय गेन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसी भी आयन जब बनता है, ठीक है, किसी भी मैटर या किसी एलिमेंट के ऊपर जब चार्ज आता है तो वो चार्ज आता है बाय द लॉस और बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट ने कोई इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, ठीक है। जैसे सोडियम ने Na+ बनाया,
बाय लूज इट्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैसे ही नेगेटिव चार्ज आया, कैसे? क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आया। क्यों आया क्लोरीन पे? क्योंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, क्योंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। ठीक है, इतना देख लिया। उसके आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है बेसिकली? ठीक है, तो चार्ज बेसिकली क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। ऐसा यूनिट देखो, ऐसा यूनिट क्या होती है चार्ज की? कूलम्ब। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अब देखो, यहां तक समझ आया? ठीक है, तो चार्ज के बारे में हमें, चार्ज की डेफिनेशन समझ आ गई कि चार्ज का बेसिकली काम क्या है? प्रोवाइड इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, सेकंड थिंग हमें चार्ज के बारे में ये समझ आया कि चार्जेस दो टाइप के हो गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, चार्ज के में बारे में हमें एक बात और समझ आई कि चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। ठीक है, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। ठीक है, अब देखो, अब चार्ज की एक प्रॉपर्टी और होती है। ठीक है, चार्ज की एक प्रॉपर्टी क्या होती है? कि लाइक चार्जेस, ठीक है, रिपेल ईच अदर। ठीक है, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं हमेशा? अनलाइक चार्ज क्या करते हैं हमेशा? अट्रैक्ट ईच अदर। इतनी बात समझ आई? हाँ, चलो इसको लिखना कहां से तुम्हें ये देख लो एक बार। तुम्हें लिखना है यहां से। ठीक है, यहां से लिखना स्टार्ट करो, लिखो फटाफट। लिख लिया? पॉज करके लिखो फटाफट। चलो नेक्स्ट, चार्ज के बारे में ये लिखो कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये जो चीजें लिखी हुई है एग्जाम्पल के साथ इसे भी लिखो। ठीक है, सोडियम, Na क्या होता है? सोडियम। क्या सोडियम पे पहले कोई चार्ज है? नहीं है। सोडियम पे चार्ज कब आया? सोडियम पे चार्ज आया जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। क्लोरीन के ऊपर चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर चार्ज है, कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। क्यों है? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। इतना लिख लिया? उसके बाद देखो नेक्स्ट लिखो ये, नेक्स्ट लिखो ये, क्या चार्ज क्या किसी मैटर में बाद में एड ऑन हो सकता है? क्या चार्ज पहले से ही किसी मैटर में होता है या बाद में आता है? नहीं, चार्ज पहले ही किसी मैटर में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, और मास भी एक मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद देखो, उसके बाद देखेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड or destroyed in the matter. इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन द मैटर, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज ना तो नया बनाया जा सकता है, ना ही पुराना जो चार्ज प्रेजेंट है उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। इसमें एक डेफिनेशन और है, क्या है कि टोटल अमाउंट ऑफ एन आइसोलेटेड system total amount of in an isolated system in an isolated system remains constant। इस लाइन को एक बार पोज करके दोबारा से पढ़ो कि टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, पहले तो ये जानो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है अकेला और तन्हा सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है अकेला और तन्हा सिस्टम, मतलब कि किसी भी सिस्टम जो कि बाहर के सराउंडिंग से कनेक्टेड नहीं है, कोई भी सिस्टम जो बाहर के सराउंडिंग से कनेक्टेड नहीं है वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब फॉर एग्जांपल ये एक सिस्टम है जिसके अंदर चारों साइड किसी एक मोटी दीवार से, या हम ये कह सकते हैं कि एक थिक वॉल्व से सराउंडेड है और इसके अंदर कुछ चार्जेस प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो इस सिस्टम के अंदर जो चार्जेस हैं वो हमेशा क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, यदि मैंने इन तीनों चार्ज को डीलोकलाइज्ड किया, ठीक है, डीलोकलाइज किया तो ठीक है, अब मुझे ये बताओ, यदि हम जैसा कि हमें पता है कि पूरे आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो चार्जेस हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, टोटल अमाउंट जो चार्जेस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो मुझे ये बताओ कि जब हमने इन सभी चार्जेस को डीलोकलाइज किया तो इस Q की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, तो बिफोर और आफ्टर की जो सिचुएशन होगी दोनों में टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? 2 + 1 + 3 इज इक्वल टू
2 + 2 + q। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 3 + 3 6 इज इक्वल टू 4 + q। तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 कूलम। ठीक है, ये बात समझ आई? चलो लिखो इसको, यहां से लिखना स्टार्ट करो। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से लिखना स्टार्ट करो। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन द मैटर। और दूसरी इसकी डेफिनेशन है कि टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये बना लो फटाफट, बनाओ फटाफट बनाओ। बना लिया? चलो अब देखो, ये चीज हमने पढ़ ली, सबने पढ़ ली ये चीज तो ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमें जो पढ़ना है वो है कि 1 इलेक्ट्रॉन पे फंडामेंटल चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू क्या होती है। एज एवरीवन नोज अबाउट इट, जैसा कि सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब ये स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज है। क्या इलेक्ट्रॉन से कम भी कोई चार्ज होता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन से कम भी ही चार्ज होता है, बट इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल इंडिपेंडेंट चार्ज। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही है जो इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट होता है, एग्जिस्ट करता है विथ दिस स्मॉलेस्ट चार्ज। ठीक है, ये बात समझ आई? ये हमने पढ़ लिया कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। चलो ये हो गया, अब आगे देखो। नेक्स्ट देखेंगे हम करंट। ठीक है, अब करंट को देखेंगे। अब करंट में क्या होगा? करंट में क्या होगा? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। करंट बेसिकली क्या है? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब देखो, करंट के बारे में देखो। ठीक है, करंट क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखो होता क्या है, ये देखो, होता बेसिकली ये है कि जैसे आपके पास एक वायर है, वो वायर कॉपर का है। अब कॉपर का है तो उस वायर में कॉपर के एटम्स होंगे। ठीक है, अब एटम्स है तो एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और कुछ ना कुछ प्रोटॉन्स भी होंगे। अब जब कॉपर के अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जैसे कॉपर का वायर है, कॉपर का वायर है। अब कॉपर के वायर में क्या होगा? कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहेंगे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल, इसके अंदर जैसे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, ठीक है, इधर मान लो कि प्लस है। प्लस का मतलब होता है हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। और इस साइड है नेगेटिव। नेगेटिव होता है हमेशा लोअर पोटेंशियल। ठीक है, समझ आया? समझ आया?
कि करंट है, करंट का मतलब क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जैसे कॉपर की हम बात करेंगे, कॉपर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को हम करंट बोलते हैं। देखो अब एटम है, अब एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन है। अब किसी भी एटम से जब इलेक्ट्रिक चार्ज बाहर जाएगा तो इस एटम पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, कोई भी एटम से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर गया, किसी भी एटम से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो उस एटम पे क्या चार्ज आ गया, एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, उस एटम पे क्या चार्ज आ गया, इस पे एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर निकल गया। अब वैसा ही एक और एटम होगा, उस एटम के पास फिर एक पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन बाहर। ठीक है, फिर एक एटम, उस पे एक इलेक्ट्रॉन और इस पे रह जाएगा पॉजिटिव, ये एक एटम इस पे रहेगा पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन बाहर। तो एक बात समझ आई कि जैसे किसी भी एटम में से, ठीक है, किसी भी एटम में से, ठीक है, किसी भी एटम में से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा या लूज हो जाएगा तो उस एटम पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिंपल सी बात है। वैसे ही वैसे ही वैसे ही इन सब पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये इलेक्ट्रॉन बाहर रिलीज हो गए। ठीक है, अब हमने बैटरी एक वायर को, ठीक है, देखो करंट कब फ्लो करता है, करंट जब फ्लो करता है जब हम उसे हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल देते हैं। ठीक है, करंट कब फ्लो करता है, करंट जब फ्लो करता है जब हम उस वायर में को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं। अब बैटरी में क्या होता है, बैटरी में क्या हो गया, बैटरी में दो टर्मिनल है। सबको पता है बैटरी में कितने टर्मिनल है, दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है हमेशा हायर पोटेंशियल और नेगेटिव क्या होता है, हमेशा लोअर पोटेंशियल। अब जैसे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव क्या करेगा, पॉजिटिव का सिंपल सा काम है, पॉजिटिव हमेशा किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को। पॉजिटिव हमेशा किसको अट्रैक्ट करता है, अपनी और किसको बुलाता है, नेगेटिव को। सब बोलेगा भाई नेगेटिव वाले हो, नेगेटिव वाले हो, सारे मेरी ओर आ जाओ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। और जितने भी पॉजिटिव वाले जो एटम हैं ये मूव करेंगे किस साइड, नेगेटिव की साइड। सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन तो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल की ओर और पॉजिटिव जो चार्ज है वो जाएगा किसकी साइड, नेगेटिव की साइड। ठीक है, बात समझ आई। देखो ये पॉजिटिव है तो ये जा रहा है नेगेटिव लोअर पोटेंशियल की ओर और ये इलेक्ट्रॉन है तो ये जाएगा पॉजिटिव की ओर। इसको और अच्छे से समझना है, इसको और अच्छे से समझना है तो हम इसको समझेंगे बाय द इलेक्ट्रिक सर्किट बना के। अब देखो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव है बैटरी का और ये नेगेटिव। पहली बात ये किसका, इसका सिंबल है इलेक्ट्रिक सेल का, किसका सिंबल है, इलेक्ट्रिक सेल। अब इलेक्ट्रिक सेल में ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, सबको पता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उधर ही क्या फ्लो करता है, उधर ही फ्लो करता है हमारा करंट। ठीक है, करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करता है। और सबको पता है कि पॉजिटिव जो है हमेशा किधर जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यदि यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, यदि यहां पर कोई पॉजिटिव एटम है तो क्या वो पॉजिटिव के पास जाएगा, नहीं जाएगा ना, वो किधर जाएगा, नेगेटिव की ओर। किधर जाएगा, नेगेटिव की ओर। तो मैं ये लिख सकता हूं क्या कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज किधर होगा, प्लस टू माइनस। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल यहां कोई इलेक्ट्रॉन है
तो क्या वो माइनस की ओर आएगा? नहीं, वो जाएगा इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन तो इधर मूव करेगा, ठीक है, और इधर कौन मूव करेगा? पॉजिटिव चार्ज। इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। इस तो पॉजिटिव तो जाएगा +2 माइनस, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर होगा? -2 प्लस। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई क्या? चलो, इसको यदि लिखना चाहो, उतारना चाहो, उतार सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो, तो हमें बात समझ आई कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है लोअर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल से किस डायरेक्ट? इधर हायर पोटेंशियल की ओर, ठीक है, हायर पोटेंशियल की ओर। फ्लो ऑफ प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज किधर होता है? किधर होता है? टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है, लोअर पोटेंशियल। इतनी बात समझ आई क्या?